इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे क्या कहेंगे मैम? इतनी घिनौनी सोच, इतनी घटिया सोच रखने वाले जज जो इस तरीके की जजमेंट दे रहे हैं, मैं कहूंगी कि शायद उनके घरों में माँ बेटियां नहीं होंगी या बहन बेटियां नहीं होंगी। मैं लॉ मिनिस्टर से आज जाकर अपील करने वाली हूं कि ऐसे घटिया जज जिसकी इतनी घिनौनी मानसिकता हो, उनको जज के पदवी पर रहने लायक नहीं है, उनको हटाना चाहिए, दफा करना चाहिए और ये जो जजमेंट है उसको ओवरटर्न करना चाहिए। मैं हैरान हूं कि आजकल भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं। एक बच्ची के साथ इतना गलत हुआ और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि उसकी रेप करने की कोशिश की गई है। मुझे इस स्टेटमेंट में कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव है और मेरा ऐसा मानना है कि ये समाज के लिए काफी खतरनाक है और मैं चाहती हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। मुझे तो बड़ा दुख होता है और आश्चर्य भी होता है कि किस तरह के जजेस यहाँ पर बैठे हैं। उनकी इनसेंसिटिविटी और समझ को लेकर मेरे बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि इसी के वजह से इतने सारे आरोपियों की मनोबल बढ़ते हैं। इस जजमेंट का भी यही हाल होने वाला है और इससे कितना आप देखें ना क्राइम बढ़ेगा कि किस तरह की मानसिकता उनकी खुद की है जो उनकी जजमेंट में आ रही है, जबकि कानून पूरा कहता है कि इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर और इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉक्सो। बट उनकी समझ कहती है नहीं है, तो उन्होंने ऐसी जजमेंट दे दी। तो मुझे हैरानी होती है कि एसओपीज को ये लोग फॉलो नहीं करते। कोई दो जजेस सेम फैसला नहीं देते, दो डॉक्टर्स यहाँ पर हमारे देश में सेम सलाह नहीं देते, दो वकील अपनी अपनी चलाते। तो एक देश में एक संवैधानिक तरीके से जो कानून लागू होने होते हैं उनके एसओपी तो फॉलो करें। और पॉक्सो जैसा सेंसिटिव मामला, मुझे तो शर्म आ गई ये देख के सुनकर कि उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी समझ कितनी छोटी है। कि जो आरोपी होंगे उनका मनोबल बढ़ेगा कहीं बहुत बढ़ेगा उनका मनोबल। देखिए आप इसी से रेपोकेशंस देख लीजिएगा, क्योंकि अभी ये हाईलाइट हो रहा है मामला और बहुत सारे मंचलों के तक पहुंचेगा और उन्हें लगेगा अरे ये तो जजेस हमें सपोर्ट कर रहे हैं और अरे इससे कुछ नहीं होगा, हम तो छूट जाएंगे। तो आप खुद देखिए ना, पहले ही इतनी प्रताड़ित है हमारी बेटियां, कितनी परेशान है, ना स्कूल जा पाती है ना खेलने जा पाती हैं, और उसके बावजूद अगर ऐसे फैसले आएंगे और इस तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी तो बहुत ही मुझे लगता है हम बहुत पीछे जा रहे हैं। आगे बढ़ने की बजाय हमें लगता है प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। और जजेस जो कि सोचा जाता है कि सबसे पढ़ी लिखी श्रेणी में आते हैं, उनसे ऐसा आना और उनकी समझ और सूझबूझ को मुझे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।